साथ ही मैंने ये एक चिकन लिया है, पीसेस मैंने बराबर ही किए हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं किए छोटे भी नहीं किए। और साथ ही मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, उसको मैंने इस तरह कट कर दिया और 4 टमाटर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर चिकन ज़्यादा है तो उस हिसाब से। 4 से 5 हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छे से पीस लिया है। ये मेरे पास काली मिर्च है और ये मेरे पास नमक है, ये मेरे पास सिरका है और ये मेरे पास सिर्फ खुशबू के लिए मैंने गोल काली मिर्च होती है और एक बड़ा पीस गरम मसाले का लिया है सिर्फ खुशबू के लिए। और आप लेमन का भी जूस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे प्योर सिरका यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। दोस्तों व्यूअर्स, आज मैं बनाऊँगी चिकन दम पोक की रेसिपी, जिसके लिए मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की आपको मैं बताऊँगी। बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊँगी, सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है जो साइज़ में बड़ा हो। इसके लिए मैंने ये देखें 5 से 6 आलू लिए और इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। और जो इसकी छिलके वाली जो लेयर है उसको हम नीचे वाली साइड रखेंगे, ताकि जो आलू का जायका है वो अच्छे से जज्ब हो सके। मिला करके बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू की जो लेयर है वो लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं चिकन रखूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने चिकन की लेयर भी रख दी है। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, वो इस तरह बनाते होते थे। आज उन्होंने बोला कि मेरे तरीके से बनाओ, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं अपने हस्बैंड की रेसिपी शेयर कर लूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। ये इस तरह लेयर जो है बिल्कुल सही तरीके से लगानी है। अब इसके ऊपर मैं ये जो चीज़ें रखूँगी, सबसे पहले टमाटर रखूँगी, फिर प्याज रखूँगी, फिर हरी मिर्ची रखूँगी। ये मैंने टमाटरों की, प्याज की और साथ में हरी मिर्च की भी लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर जो मैंने पेस्ट बनाया है लहसुन का वो डालूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने लहसुन की भी लेयर लगा दी है। अब जो मेरे पास ये काली मिर्च और गरम मसाला का एक पीस है वो डाल दूँगी, सिर्फ खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने गरम मसाला जो मैंने एक पीस दिया था दालचीनी का, वो साथ में गोल जो ब्लैक मिर्च होती है जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं वो मैंने डाली है। अब इसके बाद मैं सिरका डालूँगी। अब इसके ऊपर मैंने नमक और काली मिर्च भी डाल दी है। अब इसको मैं ऊपर में डालूँगी ऑयल। अब इसको मैं डालूँगी ऑयल, ये 1 कप है। ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से फैला देना है ताकि चिकन आलू जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी इस तरह, ये इस तरह बिल्कुल जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं उस तक ऑयल पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही देसी तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमने इसमें पानी बिल्कुल हल्का डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिरका भी इसमें यूज़ किया है। और टमाटर, चिकन, प्याज, ये भी आलू, ये भी अपना पानी छोड़ेंगे, इस वजह से बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है। अब इसको मैं बिल्कुल दम पे लगा दूंगी और दम का जो तरीका मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। और इसको दम लगाने के लिए मैंने ये आटा यूज़ किया है। आटे का दम बहुत ही मज़े का होता है, इसका जायका अलग से होता है। इसको मैं इस तरह शेप में काट लूँगी। जितना मेरा बर्तन है उस हिसाब से मैंने आटा भी लिया है। अब इसको जब मैं दम पे लगाती हूँ फिर आपको मैं उसकी लुक भी शेयर करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे चिकन का जो दम पोक मैं बना रही हूँ वो बिल्कुल रेडी है दम पे लगने के लिए और बनने के लिए। देखिए मैंने आटे की बिल्कुल लेयर इस तरह लगाई है और कोई भी कोना जो है मैंने बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा, ताकि इसका जो एयर है वो बाहर पास ना हो सके। ये अपने दम से ही, जो दम का पानी होता है जो हमारे पास, जो इसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसी से बन सके। ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको मैं बिल्कुल दम वाला जो हमारे पास होती है फ्लेम उस पर रख दूँगी 45 मिनट के लिए। फिर आपको इसके साथ फाइनल लुक भी शेयर करूँगी 45 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं इसको मैंने दम पे लगा दी बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, जैसे हम दम पे हर चीज़ पे लगाते हैं। और इसके ऊपर भारी चीज़ रखनी है ताकि ये अच्छे से दम हो जाए। अब आपके साथ
اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں 45 منٹ کے بعد. اور بن گئے چکن دم پوک. یہ کتنا کرسپی بنا ہے, صحیح اسپائسی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز گلی ہوئی ہے, ہاں نا. اور ساتھ میں گھر کی روٹی. اور روش فاطمہ ریڈی ہے کھانے کے لیے. ہاں بائے بائے کرو, بائے.